पाकिस्तान में एक नहीं, दो नहीं बल्कि 4 अटैक्स किए गए और उसमें अभी तक दहशतगर्दों ने एक बार फिर प्लानिंग करके बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत और वहशत का खूनी खेल खेला। छुपकर हमले करते रहे, शहरियों को निशाना बनाकर सूरमा बने फिरते रहे, लेकिन जहां जहां इन सूरमाओं का सिक्योरिटी फोर्सेस से सामना हुआ, इन्होंने मुंह की खाई। और ये सारा बीएलए वाले कर रहे थे और इंडिया के कहने पे, रॉ के कहने पे कर रहे थे। तो इसमें हमें कोई शक नहीं है कि हॉस्टाइल एजेंसी पीछे रॉ भी है और दूसरे हॉस्टाइल एजेंसीज भी है जिनका इंटरेस्ट है कि चाइना यहाँ पे फंक्शन न करे, पाकिस्तान के यहाँ पे डेवलपमेंट ना हो, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट ना हो, डिस्टेबलाइज रहे। आज एक बड़ा दिलखराश वाकया हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, जहाँ पे तकरीबन 33 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। ख्वाहिश है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए। अगर वो पाकिस्तान आते हैं, लाहौर का दौरा करते हैं, तो ये लिख के साइन करके आपको देता हूँ कि बलूचिस्तान का दौरा लाजमी करेंगे, 100% करेंगे। तो ये एक बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो सिचुएशन जिस तरफ जा रही है, तो कहीं इसकी वजह से इमरजेंसी ना लग जाए, यानी इमरजेंसी की सिचुएशन है ये। और तो मार्शल आने की तो वैसे बातें होती रहती हैं, आपको पता है, कई दफा ये बातें की जाती रही कि जो मुल्क के हालात हो रहे हैं इस वक्त जिस तरीके से संभाला नहीं जा रहा, तो कहीं ऐसा ना हो कि फौज आ जाए। खैर फौज जो है वो आ ही रहती है, यानी कि वैसे भी सब कुछ जो है वो फौज के हाथ में ही है, लेकिन बात यह है कि बाकायदा से जो है वो आ जाना और फिर हुकूमत करना वो तो और बात होती है। लेकिन कहने में ये आ रहा है कि बलोच जो दहशतगर्द जमातें हैं बीएलए, उसने गाड़ियों से लोगों को उतार के उनके आईडी कार्ड चेक करके, और जब ये देखा कि ये पंजाब से हैं तो उनको गोली मार के कत्ल कर दिया गया। तकरीबन 30 से 40 दहशतगर्द हैं। मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि क्यों बलूचिस्तान की ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये क्यों पंजाबियों को कत्ल करते हैं, ये क्यों फौज पे हमले कर रहे हैं। क्या आज भारत को ज़रूरत है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की? क्या आज भारत चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर हम हमला करके उसकी कोई नुकसान पहुंचाएं? जरूरत ही नहीं है। कुछ लोग सवार थे और जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको मालूम होगा किस तरीके से बलूचिस्तान यानी बीएलए ने जो है पाकिस्तान के फौजियों को निपटाना जो है वो चालू कर दिया है दोस्तों, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। अब पाकिस्तान के अंदर एक बात का सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया था पाकिस्तान से, अब पाकिस्तानियों को ये भी डर सताने लगा है कि अब भारत हमारा दुश्मन नहीं है, दुश्मन तो बलूचिस्तान के घर के लोग ही बन चुके हैं और आने वाला समय बलूचिस्तान भी जो है अलग ही प्रांत बनेगा। देख लेना दोस्तों, जिस तरीके से वहाँ पे पाकिस्तानी फौजियों को उड़ाने की जो कस्में खाई गई है, जो वहाँ ऑपरेशन चल रहा है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान है। साथ में पाकिस्तान की आर्मी कांप रही है कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वो कदम रखने से पहले ही उन लोगों की हवा टाइट हो जा रही है दोस्तों। और बलूचिस्तान के लिबरेशन आर्मी का बहुत ही बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें नाम पूछ करके जो है आईडी कार्ड देख करके लोगों को निपटाया जा रहा है। ये देख करके पाकिस्तान के लोग हैरान हैं कि हमें भारत से नहीं है डर, लेकिन बलूचिस्तान में बहुत बड़ा खतरा है। उनमें से 23 लोगों को बाहर निकाला गया, उनके आईडी कार्ड देख के, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड को देखकर उन्हें बाहर निकाला गया और ये पता लगने पे कि वो पंजाबी हैं, उनको गोलियां मार के उनकी जान ले ली गई। ये वाकया कोई पहली बार नहीं हुआ है, बलूचिस्तान में इस तरह के वाकयात पहले भी होते रहे हैं, रिपोर्ट भी होते रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन चीजों को रोका नहीं जा सका। कई लोगों का कहना ये है, यानी कि जो कह लीजिए बलूचिस्तान के कई ऐसे लोग हैं जो कि आपको सोशल मीडिया पर या फिर किसी ना किसी जगह टीवी चैनल पे दिखाई देते हैं, उनका कहना यह है कि जी बलूचिस्तान के साथ गलत हो रहा है, बलूचिस्तान के साथ मिसिंग पर्संस का इशू है, बलूचिस्तान में सी पैक के ऊपर भी बहुत एतराज है, बलूचिस्तान के लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे। बिल्कुल मैं ये सब बातें मानती हूँ, ऐसा सब कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में, लेकिन ये कहाँ का तरीका है कि जी आपको शिकायत आपको है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, शिकायत आपको है पाकिस्तान की एजेंसी आर्मी से और सिक्योरिटी फोर्सेस से शिकायत हो, और आप आम मजदूर जो पंजाब में अपने घर छोड़ के कोई गया है, किसी ने अपनी बहन की शादी करनी है, किसी ने अपनी माँ का इलाज करवाना है, किसी ने अपना घर चलाना है और वो अपना घर बार छोड़कर और वो बलूचिस्तान में गए हैं मजदूरी करने के लिए, निहत्ते लोग जिनके हाथ में ना कोई असला है, ना वो आपको नुकसान पहुंचाने आए हैं, बल्कि वो आपके यहाँ काम करने के लिए आए हैं, और आप उनको इस तरह से निकाल कर उनके आईडी कार्ड देख करके वो पंजाबी हैं या वो क्या है और उसके बाद उनको गोलियां मार दी जाएं। ये एक बहुत अफसोसनाक वाकया है, लेकिन पहली बार नहीं हुआ है और ना ही शायद आखिरी बार हुआ है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर जो है वो पाकिस्तान एजेंसीज का दिखाई देता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे उसामा बिन लादेन जो है वो 10 साल पाकिस्तान में रहता रहा, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को पता ना लगा। 10 साल के बाद अमेरिका ने उसे ढूंढ ढांड के मार दिया, गिरा दिया, ले गए, क्या किया अभी तक ये बात भी किसी की समझ में नहीं आई। जब यहाँ पे लो पेड सस्ते दहशतगर्द आपको मिल जाएं, तो आप क्या समझते हैं इन सस्ते दहशतगर्दों की मौजूदगी में किसी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क पे हमला करना चाहिए?
बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसमें कौन सी जरूरत है उनको हमला करने की? मसला क्या है? बलूचिस्तान के अंदर ये जो मिलिटेंट्स हैं ये क्यों पंजाबियों को मारते हैं? वो पंजाबी जो अनआर्म्ड है, जो मजदूर है, जो गरीब है, जो कि रोजगार की तलाश में घूम रहा है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है। लोगों को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। मैंने देखा है गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, हर बंदा इस्लामाबाद आता है, काम करता है, रावलपिंडी जाता है, लाहौर जाता है, कराची जाता है, काम करते हैं। किसी को कहा गया होगा कि चलो भाई बलूचिस्तान चलो, वहां पे जॉब है, कारोबार है। लेकिन कई 100 ऐसे पंजाबियों को, मैं लफ्ज पंजाबी कहूंगा, कत्ल कर दिया गया बलूचिस्तान के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ द एथनिसिटी की बेस पे कत्ल किया गया। वो इसलिए क्योंकि उनके लिए बड़ा आसान है। उन्होंने कहा पंजाबियों मारो, इन्होंने मारो। ठीक है जी, मारते क्यों है? एक तो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक उनकी अब एक पॉलिटिकल विंग भी बन चुकी हुई है। मैं इसको पॉलिटिकल विंग कहूंगा, मुझे कोई आर नहीं है। जो बलोच यकजहती काउंसिल है या कमेटी है, महारंग बलोच जो है वो प्रोटेस्ट करती हैं हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ। बहुत सारे उनके मुतालबे जो है वो जेन्युइन है, जिसमें बलूचिस्तान अंडर डेवलप रह गया है, बलूचिस्तान की तालीम ठीक नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर जो बहुत सारे सियासतदान बैठे हुए हैं वो फैसले नहीं करते जो बलूचिस्तान की आवाम को है होना चाहिए। बलूचिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सन का इश्यूज क्यों बने? उनके बहुत सारे जेन्युइन मसले हैं जिनको वाकई एड्रेस करना चाहिए। अगर मैं कहूँगा कि महारंग बलोच का कोई जेन्युइन मसला नहीं है तो दैट विल बी अनफेयर। लेकिन महारंग बलोच से हमें यह गिला है कि जब बात आती है पंजाबियों को कत्ल करने की तो वो इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करती, कोई स्टेटमेंट नहीं देती। मुझे याद है कि जब जनवरी में ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया तो उस वक्त महारंग बलोच और उनका जो लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इस्लामाबाद के अंदर। तो जब ईरान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया और हमला करने के बाद पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्ड करना था, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया। जब रिस्पॉन्ड किया तो उसमें जारी बात है वहाँ पे BLA के लोग मारे गए। ईरान की हुकूमत ने वहाँ से स्टेटमेंट जारी की कि जो आपको बता दें कि BLA की एक प्रवक्ता ने दावा किया है कि इस ऑपरेशन के शुरू होने से कुछ घंटे के अंदर जो है पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस ऑपरेशन में BLA के मौजूद ब्रिगेड आत्मघाती हमलावर भी शामिल है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के बेला कैंप के बड़े हिस्से पर कब्जा करना है और सैन्य काफिलों को घात लगाकर हमला करना शामिल है। वहीं पाकिस्तान सेना में दावा किया जा रहा है कि उसके अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ में 21 आतंकियों को भी मार गिराया गया है। दोस्तों, आपको बता दें BLA का बयान के अनुसार बेला में जो पाकिस्तान के मिलिट्री के बेस पर हुए हमले के दौरान 40 से अधिक सैनिक जो है मारे गए हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि BLA के फियाउद्दीन यूनिट के पिछले घंटों में बेस में जो है एक बड़े हिस्से पर कब्जा बनाया गया हुआ है। जियाद बलूच ने कहा कि बलोच लिबरेशन आर्मी जो है फियादीन ऑपरेशन हीरो के तहत BLA में भी मजीद ब्रिगेड में फियादीन इकाई कब्जे वाले सेना बेला कैंप पर हमला किया, जिसमें अब तक के 40 से अधिक सैनिक मारे गए हैं और पिछले 6 घंटे के अंदर कैंप में बड़े